पिछले कुछ दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया, खास तौर पर टीवी न्यूज चैनलों पर अतीक अहमद से जुड़े घटनाक्रम की गूंज हर वक्त सुनाई दी। वहीं सोशल मीडिया पर जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिया इंटरव्यू छाया रहा। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी से जुड़े होने के बावजूद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ इस इंटरव्यू में तेवर दिखाए, वो हैरान करते हैं। मलिक पिछले 19 साल से बीजेपी से जुड़े रहे हैं। इस दौरान उन्हें पार्टी में कई ओहदों से नवाजने के साथ 4 राज्यों में राज्यपाल बनने का मौका भी दिया गया। मलिक पर बीजेपी को कितना भरोसा रहा है, ये इसी से पता चलता है कि सरकार ने कश्मीर पर कुछ कड़े फैसले लेने से पहले अगस्त 2018 में उनकी वहां गवर्नर के तौर पर नियुक्ति की। मलिक के इस पद पर रहते ही जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करने और धारा 370 हटाने जैसे अहम फैसले लिए गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पहले गोवा और फिर मेघालय ट्रांसफर किया गया और आखिरकार वहां से भी छुट्टी कर दी गई। करण थापर को दिए इंटरव्यू में मलिक ने मोदी सरकार को जिन मुद्दों पर घेरा, उनमें पुलवामा सबसे अहम है। मलिक ने इंटरव्यू में कहा कि सीआरपीएफ के इतने बड़े दस्ते को एयरक्राफ्ट्स की जगह सड़क रास्ते से भेजना गृह मंत्रालय की भारी चूक था। मलिक ने यह भी कहा कि उस वक्त उनसे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप रहने के लिए कहा था। मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक और बड़ा आरोप लगाया कि उन्हें भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है। मलिक ने पीएम मोदी को इल इन्फॉर्म यानी कम सूचनाएं रखने वाला व्यक्ति बताने के साथ ये भी दावा किया था कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले लोगों की लिस्ट पीएमओ से ही तय होती है। मलिक ने इस इंटरव्यू में अपने जाट समुदाय के साथ साथ देश के किसानों के समर्थन का भी दावा किया। पूर्व गवर्नर ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो पार्टी की बुरी गत बन जाएगी। मलिक के मुताबिक उनके गवर्नर रहते वक्त जम्मू और कश्मीर में 2 प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रिश्वत की उन्हें ऑफर हुई थी, जिसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा था। मलिक ने इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं दी थी। इसी मामले में सीबीआई ने अब मलिक को 27-28 अप्रैल को दिल्ली में अपने दफ्तर में समन किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस बीजेपी ने मलिक को इतना कुछ दिया, उसी बीजेपी की सरकार के खिलाफ झंडा उठाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? क्या वो 2024 चुनाव से पहले बड़े किसान नेता के तौर पर अपनी ब्रांडिंग चाहते हैं? क्या मलिक चाहते हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, जिससे कि वो खुद को ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश कर सके जिसे सच बोलने और किसानों के हक में आवाज उठाने के लिए सजा दी गई? विपक्ष की विपक्ष से ही लड़ाई। सर्वशक्तिमान समझी जाने वाली लौह महिला इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव क्यों हारी? खुद को लोकतांत्रिक संस्थाओं से ऊपर समझना या बेटे संजय गांधी की निरंकुशता? 1977 में देश में एक प्रयोग भी पहली बार हुआ। कांग्रेस के खिलाफ समूचे विपक्ष ने पूरे देश में 1-to-1 उम्मीदवार उतारा। नतीजा, देश में 3 दशक से राज करती आ रही कांग्रेस के उस वक्त परखच्चे उड़ गए। तब सत्ता लोभ से खुद को विमुख रखने वाले जयप्रकाश नारायण जैसे लोकनायक मौजूद थे, जिन्होंने विपक्ष के बाइंडिंग फैक्टर का काम किया। अब आइए नजर दौड़ाते हैं आज के विपक्ष पर। क्या सत्ता पक्ष के खिलाफ 2024 में विपक्ष के फिर 1-to-1 उम्मीदवार उतारने की संभावना बन सकती है? क्या विपक्ष को कम से कम चुनाव में फेविकोल की तरह जोड़े रखने वाला जेपी जैसा निस्वार्थ नेता कोई देश में नजर आता है? हकीकत उलट है। हर विपक्षी दल का अपना राग है। ये सत्ता पक्ष को चुनौती देने से ज्यादा अपना कद बड़ा करने के चक्कर में है। ये इसके लिए आपस में भी उलझ सकते हैं, दूसरे की लकीर छोटी कर अपनी बढ़ाने के जुगाड़ में हैं। इसे अरविंद केजरीवाल मार्का पॉलिटिक्स से समझिए। केजरीवाल हर उस राज्य में पैर पसारना चाहते हैं जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। केजरीवाल ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इन सभी राज्यों में इसी साल यानी 2023 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस का राजनीतिक आधार छीन इन राज्यों में केजरीवाल अपना सियासी कुनबा बड़ा करना चाहते हैं,
जैसा दिल्ली पंजाब में किया। गुजरात में खुद तो सत्ता नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को जरूर हाशिए पर पहुंचा दिया। केजरीवाल ही क्यों, दूसरे कई दलों के नेताओं की भी पीएम बनने की ख्वाहिश है, लेकिन विपक्ष में हर कोई अपना राग अलापता रहा और देश में आम चुनाव के लिए साझा रणनीति बनाने में नाकाम रहा। तो ये तय है, फिलहाल विपक्ष से दिल्ली दूर ही रहेगी। स्लॉग ओवर। मक्खन को सड़क किनारे अपना एक दोस्त नशे में टुन पड़ा दिखाई दिया। मक्खन ने भलमनसाहत दिखाते हुए रिक्शा पर चढ़ाकर दोस्त को उसके घर छोड़ दिया। दोस्त की पत्नी ने जब मक्खन से ये कहा तो उसके कांटों खून नहीं रहा। दोस्त की पत्नी ने कहा, भाई साहब आप इनकी चप्पल कहीं गिरा आए। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।